कलेक्टर महोदय से ही मांग करते हैं कि ऐसे तहसीलदार को तत्काल निलंबित किया जाए। और सीएम हेल्पलाइन में क्यों किए करके तहसीलदार साहब ने गाली गलौज की। कौन से हुई कि शेख इमरान मंसूरी साहब ने जब ये गए थे तो वहाँ पर इनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की और महापुरुषों के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की। बालाघाट जिले के वारासिनी तहसीलदार पर दो ग्रामीणों ने जातिगत और मां बहन की गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगाकर इसकी शिकायत अजाक्स थाना बालाघाट और वारासिनी थाने में की है। वहीं इसी मामले में जिला बौद्ध संगठन सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत करके तहसीलदार पर मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता झालीवाड़ा निवासी मनीष मेश्राम और अनिल निकोसे ने बताया कि एक अवैध निर्माण और जमीनी विवाद के मामले में पेशी के लिए उन्हें 10 दिसंबर को वारासिनी तहसील कार्यालय में बुलाया गया था, जहां 4 बजे के लगभग तहसीलदार शेख इमरान मंसूरी के द्वारा न्यायालय में पहुंचने के बाद जाति सूचक और मां बहन की गाली देकर बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगाने से यह कहकर मना किया गया कि यह जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है। तहसीलदार शेख इमरान मंसूरी के इस बर्ताव का कारण पूछने पर वे और भी भड़क गए और उन्होंने गाली गलौज करते हुए कहे कि तहसील न्यायालय में चल रहे मामले की शिकायत आप लोगों के द्वारा 181 में क्यों लगाया गया। उक्त शिकायत से बौखलाकर ही जातिगत और भद्दी गाली देते हुए और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इसके अलावा तहसील न्यायालय से बाहर निकलने की बात कही गई। वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई है। इन्हीं सब मामलों को लेकर शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि तहसीलदार पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वही हमारे ज्योतिबा फुले के परिसर के लिए हमने पहले में पूर्व में आवेदन दे चुके थे, जिसकी अजाक थाने में भी सारा बालाघाट जिला कलेक्ट्रेट हर जगह दे चुके थे, कोई कार्रवाई उसकी नहीं हुई। उसके लिए हमने 181 लगाया था, तो बिसेन साहब के द्वारा हमें बुलाया गया तहसील में और वहाँ पर बिसेन साहब द्वारा हम वहाँ गए तो पहले नहीं मिले साहब तहसीलदार साहब, और फिर थोड़ी देर के बाद में आते हैं और बिसेन सर के साथ में हम जाते हैं। तो जैसे जाते हैं वैसे ही हम अनिल निको से मैं मनीष मेश्राम, तो हमारे को मतलब एकदम माँ बहन की गाली साले हमको बहुत गंदी गालियाँ जाति सूचक दे करके हमको वहाँ से धमकाया गया। इसकी हमने कल वारासिनी थाना में भी इसकी FIR करा है और आज सभी लोगों के साथ में यहाँ करके हम अपना। आप क्या चाहते हैं इसको? हम क्या चाहेंगे सर, मतलब वही पंजीबद्ध होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपके साथ कौन गए थे? हम गए थे और मतलब 5-7 लोग और थे हमारे साथ में, जो बाहर थे दरवाजे के बाहर, उनने भी सुने। क्या मांग थी आप लोग की भैया? हमारी मांग वही थी सर कि जो हमने जो राजस्व का जो मामला था, जो पूर्व सरपंच के द्वारा 2012-13 में कीड़ा क्षेत्र के नाम से वो भूमि का मैदान समतलीकरण किया गया था, जिसमें गड्ढे थे, पूर्व सरपंच संतोष शरणागत के द्वारा, पर उस जमीन पर मुकेश पटले द्वारा पूरा मतलब अवैध कब्जा किया गया। उसमें अपना मोटर घर बनाया है, उसी के लिए हमने आवेदन दिया था। तो संजय खोबरागड़े, जिला अध्यक्ष बालाघाट जिला बौद्ध संघ बालाघाट। चूँकि कल वारासिनी न्यायालय में मैं प्रकरण में शरीक हुआ था, तो जानकारी प्राप्त हुई कि शेख इमरान मंसूरी साहब ने जब ये गए थे तो वहाँ पर इनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की और महापुरुषों के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की। चूँकि तहसीलदार महोदय शेख मंसूरी साहब को एक काम करना था कि 248 के तहत जो MPLRC है 248 के तहत उसकी कार्रवाई करना था, उसको बेदखल करने की कार्रवाई करना था। जिसने पक्का निर्माण किया, जिसने मोटर घर बनाया, उसको तो नहीं बेदखल कर रहे, लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उसको गाली गलौज कर रहे हैं और उसके विरुद्ध में कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे प्रवीण डोंगरे जी पार्षद हैं वारासिनी के, वे गए थे। एक रितेश बोरकर जी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, वे भी साथ गए थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उनसे भी कहा कि अभी तो मैंने कम गाली गलौज किया हूँ, बाद में तो और भी गाली गलौज करूँगा, और यदि कोई टेंट भी लगाओगे तो देखता हूँ तुम कैसा टेंट लगाते हो। इस प्रकार से उनको भी उन्हें धमकी दिया कि यदि आज तो मैंने कम गाली दिया, बाद में ज़्यादा गाली दिया। मतलब एक तहसीलदार पद की जो गरिमा है उसको उसने धूमिल करने का काम किया है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तहसीलदार एक जिम्मेदार का पद है और लोक सेवक है, उसको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और जो MPLRC में जो 248 है उसके तहत उसको बेदखल करना चाहिए, न कि किसी किया है। तो हम आज अजाक थाना बालाघाट में
इन पीड़ितों के साथ आके अपराध दर्ज पंजीबद्ध कराने आए हैं और शासन प्रशासन से मांगते रहे, कलेक्टर महोदय से ही मांग करते हैं कि ऐसे तहसीलदार को तत्काल निलंबित किया जाए और उन्हें शासन को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया।